Good morning everyone. Today we will start next topic, that is life of the people in later Vedic time period. ओके हम देख रहे थे बच्चे कि जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड था तो वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, ठीक है, वो हमने रीड किया. अब आता है लाइफ ऑफ द पीपल. ओके, लोगों का जीवन कैसा था, मतलब लोग पीपल जो थे वो किस तरह के ऑक्यूपेशंस करते थे, मतलब किस व्यवसाय में वो बिजी थे, कौन से व्यवसाय वो करते थे. एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन. जैसा कि हमने देखा था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर भी एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग ऑक्यूपेशन था लोगों का. अब देखें अगर हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर, तो इस टाइम पीरियड पर भी एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का. लेकिन अब एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आ गए थे. टाइम के साथ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होते ही रहते हैं, तो उस डेवलपमेंट की वजह से ही कुछ चेंजेस आ गए थे. तो वो चेंजेस क्या थे, ठीक है. 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस केम अबाउट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर 2 चेंजेस आ गए. कौन कौन से वो 2 चेंजेस थे? फर्स्टली द यूज़ ऑफ प्लो एंड सेकेंडली द आर्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी. ओके, फर्स्ट चेंज आया, जो भी लैंड को फील्ड को तैयार किया जाता था वो अब प्लो के साथ किया जाने लगा, मतलब हल का यूज़ किया जाने लगा लैंड को प्रिपेयर करने के लिए. सेकेंडली क्या चेंज आया कि अब पैडी क्रॉप को, ठीक है, ट्रांसप्लांट करने की आर्ट भी, कला भी लेटर वैदिक टाइम पीरियड के पीपल्स को आ गई थी. मतलब ट्रांसप्लांट पैडी क्रॉप का मतलब ये है कि पहले एक जो धान की फसल है, ठीक है, उसको पहले एक छोटा सा प्लांट तैयार किया, ठीक है. अब इस प्लांट को यहाँ से हटाकर किसी अनदर प्लेस पर उसको इस तरह से ग्रो कर देना लैंड में, ठीक है, ज़मीन में. तो मतलब एक पहले छोटा सा प्लांट तैयार किया, उसके बाद यहाँ से उसको उखाड़ कर किसी अनदर प्लेस पर लगाना. तो ये जो पैडी क्रॉप्स को ट्रांसप्लांट करने की जो आर्ट थी, कला थी, अब ये भी लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोगों को आ गई थी, ठीक है. इट वाज, तो ये 2 चेंजेस हुए. इट वाज अ हार्ड टास्क विच वाज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय, ये बहुत ही कड़ी मेहनत का काम था, ठीक है. इसलिए ज़्यादातर ये जो काम था स्लेव्स या लैंडलेस लेबर जो होते थे या कार्मकर्स जो होते थे उनके थ्रू किया जाता था. ओके बेटा. देयर वर ज्वेलर्स, इनके अलावा मतलब एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के अलावा जो अनदर वर्क किया जाता था वो था ज्वेलर्स. मतलब कुछ लोगों ने ज्वेलरी का वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कुछ वीवर बन गए, कुछ कारपेंटर्स और कुछ चैरियट मेकर्स बन गए, एंड कुछ जो थे लेदर मेकर्स का वर्क करने लगे विलेज के अंदर. ज्वेलर्स मतलब जहाँ पर ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनती है, ठीक है. वीवर्स बुनाई का जो कार्य था कुछ वो करने लगे. कारपेंटर्स मतलब जो वुडन जो वर्क था, लकड़ी से बनी चीज़ें, लकड़ी से चीज़ें बनाने का जो वर्क था वो कारपेंटर्स करने लगे. चैरियट मेकर्स जो रथ बनाने का कार्य था, कुछ पर्सन्स ने रथ बनाने का कार्य कर लिया, कुछ ने लेदर से डिफरेंट गुड्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो अब इस तरह के डिफरेंट ऑक्यूपेशन में भी लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर पीपल बिजी रहने लगे. अब आता है द वेदास ऑल्सो रेफर टू द सी. अब जो ये वेद थे, इन वेदों में, ठीक है, एक तो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अलावा जो अनदर 3 वेद थे उन वेदों में, मतलब अगर हम चारों वेद की बात करें तो वेदास के अंदर सी और सी वॉयजेस, मतलब जो समुद्र और समुद्री यात्राओं का वर्णन मिलता है. दिस प्रूव्स दैट इन दिस पीरियड, ये मतलब समुद्र, वेदों के अंदर समुद्र और समुद्री यात्राओं का जब अगर वर्णन मिल रहा है तो इट मीन्स ये किस चीज़ को प्रूव करता है कि इस टाइम पीरियड पर लोगों ने, पीपल मेंटेन गुड ट्रेड रिलेशन ओवरसीज, कि लोगों ने अपने ट्रेड रिलेशन जो है समुद्र पार भी स्टार्ट कर दिए थे. ट्रेडिंग का जो वर्क है वो समुद्री रास्ते से सी के थ्रू, सी रूट के थ्रू किया जाने लगा था. कॉइन मनी वाज स्टिल अननोन टू देम. इस टाइम पीरियड पर कॉइन मनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी कॉइन मनी के बारे में नहीं जानता था, और ना ही इस टाइम पीरियड पर ये चीज़ें मनी, कॉइन मनी जो है
स्टार्ट हुई थी। दे ट्रेडेड यूजिंग द बार्टर सिस्टम। तो अब आपके माइंड में आएगा कि तो फिर वो ट्रेडिंग व्यापार करते कैसे थे। तो जो भी ट्रेडिंग का वर्क था बच्चे, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि चीज़ों की, गुड्स की, जो भी प्रोडक्ट होते थे या जो भी चीज़ें तैयार होती थी उनको चेंज किया जाता था। सपोज कीजिए मेरे पास राइस है, ठीक है, आपके पास वीट है, मुझे वीट की नीड है, आपको राइस की। तो हम थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, बदला कर लेंगे उनका, ठीक है। मुझे वीट की नीड है, मैं वीट ले लूँगी, आपको राइस की नीड है तो आप राइस ले लोगे मुझसे, ठीक है। तो इस तरह से गुड्स की एक्सचेंजेस होती थी, ठीक है। अब इसमें बार्टर सिस्टम में बिना मनी के, विदाउट मनी, गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है। बार्टर सिस्टम इन एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज इन विच, ये एक्सचेंजेस का पुराना मेथड था बार्टर सिस्टम, जिसमें पीपल क्या करते थे, अपनी सर्विसेज और गुड्स को एक्सचेंज करते थे फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। दिस सिस्टम इज स्टिल फॉलोड टुडे, ठीक है। ये जो सिस्टम है कुछ कुछ प्लेसेस पर कहीं अभी भी देखने को कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या था कि मान लीजिए गुड्स की तो चेंजेस होती ही थी, सर्विसेज की चेंजेस किस तरह से। आज मान लीजिए मेरे पास लैंड है, फील्ड है, खेत हैं, तो मुझे लेबरर्स की नीड है। तो आज मुझे नीड है तो अनदर लेबरर मेरे साथ हेल्प कर देते थे। जब उससे नीड होती तो वो दूसरे लेबरर हेल्प कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से लेबरर्स आपस में एक दूसरे के वर्क में हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी सर्विसेज की एक्सचेंज है, अदला बदली, कि जब आपको नीड है तो दूसरा बंदा कर देगा, जब दूसरे को नीड है तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, ठीक है। तो ये था बार्टर सिस्टम, ओके। नेक्स्ट आता है, ये तो थी लाइफ ऑफ पीपल, पीपल किस तरह से किन वर्क्स में बिजी थे, ठीक है। अब आती है बेटा, अब आती है आगे बात सोशल लाइफ की। पोजीशन ऑफ वीमेन, सोशल लाइफ मतलब सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था वीमेन की अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर, तो वीमेन को फुल पावर थी असेंबलीज में असेंबल होने की, ठीक है, और किसी डिसीज़न पर कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर ऐसा नहीं था। वीमेन डिड नॉट हैव द पोजीशन दैट दे हैव इन द अर्ली वैदिक पीरियड, मीन्स वीमेन को वो पोजीशन नहीं मिली हुई थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर जो अर्ली वैदिक पीरियड पर मिली हुई थी। इवन though द प्रेजेंस ऑफ वुमेन वॉज इसेंशियल इन रिलीजियस सेरेमनीज, हालांकि मतलब पहले तो क्या था, असेंबली का मेंबर भी बनने की परमिशन थी, ठीक है, और किसी भी रिलीजियस सेरेमनी पर भी जो आवश्यक होती थी उन पर, मतलब जो रिलीजियस धार्मिक कार्य होते थे उन पर भी असेंबल होने की परमिशन थी, ठीक है। लेकिन मतलब उन्हें सोसाइटी में पोजीशन लोअर मिले होने के बावजूद भी उनको क्या था कि परमिशन थी। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो वीमेन को अब वो राइट्स नहीं थे जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर मिले हुए थे, ओके। देयर एजुकेशन हैड ऑल्सो टेकन अ बैक सीट, इनको एजुकेशन से रिलेटेड भी जो प्रिवेलेंट थी, सुविधाएं थी, वो भी ना के बराबर थी। मतलब इनको एजुकेशन से रिलेटेड भी सुविधाएं नहीं दी गई थी। अगर कोई इक्का दुक्का ही किसी को, वो भी जो रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें ही एजुकेशन का राइट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फैमिलीज। अब देखिए बच्चे, जैसा कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पर देखा था कि जो फैमिली है सोसाइटी की स्मॉल यूनिट थी, बेसिक यूनिट थी, तो अभी भी इसी तरह से फैमिली जो है बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की, और फादर जो है फैमिली का हेड होता था अभी भी, ठीक है। द बॉयज़ वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी इन द सेम वे एज इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अभी भी अर्ली वैदिक पीरियड की तरह ही बच्चों को गुरुकुल में स्टडी के लिए भेजा जाता था, ठीक है। अब आता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, सोसाइटी वाज स्टिल डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास और कास्ट एज इन अर्ली वैदिक पीरियड। देखिए सोसाइटी अभी भी वर्ण और कास्ट के बेसिस पर डिवाइड थी अर्ली वैदिक पीरियड की तरह, बट द कास्ट सिस्टम वाज नाउ डिटरमाइंड बाय बर्थ। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज आ गया कि जो कास्ट थी ना, पहले वर्क के बेसिस पर थी, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, लेकिन अब बर्थ के बेसिस पर हो गई कि जिसने, मान लीजिए किसी का फादर अगर लेबरर है
तो वो अगर मान लीजिए अगर कोई लोहार के घर में, अगर ब्लैक स्मिथ के घर में अगर जन्म लेता है, तो वो भी उसकी जो जनरेशन होगी वो भी ब्लैक स्मिथ का, लोहार का ही काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से बाय बर्थ जो जिस फैमिली में जन्म ले लेता उसी फैमिली के बेसिस पर उसकी कास्ट को डिसाइड कर दिया जाता था। अब बर्थ के बेसिस पर, ठीक है, ना कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। पहले तो ये था कि अगर आज कोई फार्मिंग कर रहा है, अगर उसने अपना वर्क, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ने अगर गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार का काम स्टार्ट कर दिया, तो उसकी कास्ट ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती थी। लेकिन अब अगर बर्थ के बेसिस पर पूरा टिका हुआ था कास्ट सिस्टम, ठीक है, एक बार जिसमें जन्म ले लिया उसके बाद उसकी कास्ट नहीं चेंज होगी। अ पर्सन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट कुड नॉट चेंज इन हिज लाइफ टाइम। अब पर्सन एक बार बर्थ जिस भी फैमिली में, जिस भी कास्ट में उसने ले लिया, तो पूरा जीवन उसकी जो कास्ट थी वो चेंज नहीं हो सकती थी। द सोसाइटी वॉज रूल्ड बाय ब्राह्मण एंड क्षत्रिया एज दे वर्क टुगेदर। जो भी सोसाइटी थी वो किसके थ्रू रूल्ड की जाती थी? ब्राह्मण और क्षत्रियों के थ्रू। ठीक है, द वैश्य, ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, क्षत्रिय में किंग आ गए, या जो सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, वो सभी आ गए। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के थ्रू मिलकर एक साथ सोसाइटी को रूल्ड किया जाता था। द वैश्यज वर रिच ट्रेडर्स, वैश्य जो थे वो रिच व्यापारी थे, लेकिन उन्हें कोई पावर नहीं दी गई थी। बट दे डिडंट होल्ड एनी पावर। द शूद्रास वर असाइंड मैनुअल जॉब्स, जो शूद्र थे, जो सबसे नीचे रखे गए थे, ठीक है, हियार्की में, कौन सी हियार्की में? जो ट्रायंगल बना हुआ था ना, इस तरह से ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ठीक है, तो जो इस हियार्की में, हियार्की का मतलब हो गया एक ग्रेड में, एक मतलब रैंक के अकॉर्डिंग इस तरह से डिसाइड कर देना, ग्रुप में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस हियार्की के अकॉर्डिंग शूद्र जो थे सबसे नीचे थे, और उन्हें जो वर्क असाइन किए जाते थे वो इस तरह के वर्क थे जो इन तीनों ऊपर वाले, अपर जो भी 3 ग्रुप्स थे, इनकी सर्विसेज, इनकी सेवाएं करने का, इनके घर में जैसे सर्वेंट्स के रूप में ये वर्क करते थे। ठीक है, जो भी लो क्वालिटी के वर्क होते थे ये शूद्रों के थ्रू किए जाते थे। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी ऑफ द प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द अदर 3 क्लासेस। अब देखिए, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी, प्रिविलेजेस होता है बच्चे सुविधाएं, डिप्राइव्ड मतलब वंचित रखना। अब ये जो शूद्र ग्रुप था, शूद्र ग्रुप को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिली हुई थी। जो अनदर 3 क्लासेस को, मतलब जो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण्स को, क्षत्रिय को और वैश्यस को जो भी प्रिविलेजेस मीन्स जो भी सुविधाएं मिली हुई थी वो इन शूद्रों को नहीं मिली हुई थी, शूद्रों को ये चीज़ें नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द 4 आश्रम। अब बात आती है पीपल्स जो है उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है, लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर 4 आश्रम है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द लाइफ ऑफ अ मैन वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम और स्टेजेस, 4 स्टेजेस में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज थी ब्रह्मचारी और स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, जिसमें वो एजुकेशन गेट करता था, उसे ब्रह्मचारी और स्टूडेंट लाइफ भी कॉल किया गया है। सेकेंड थी गृहस्थ जीवन, ठीक है, और लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, मतलब गृहस्थ जीवन के अंदर वो जब वो एक अपनी एजुकेशन, अपनी विद्या को पूरा करके घर लौटते, उसके बाद उसकी मैरिज कर दी जाती और उसके बाद उसके बीवी बच्चे होते, वो पूरी अपनी फैमिली के साथ अपना जीवन स्पेंड करता था गृहस्थ लाइफ के अंदर। ठीक है, अब आती है वनप्रस्था लाइफ। ठीक है, इस लाइफ वनप्रस्था में क्या होता था, वो एक हर्मिट का, एक साधु सन्यासी का, एक संत का जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, नेक्स्ट आती है सन्यास। अब इसमें क्या होता था बेटा, कंप्लीटली रिनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर, संसार की जितनी भी कंफर्ट चीज़ें थी, खुशियाँ थी, उन सभी से वो सन्यास ले लेता था, सभी को गिव अप कर देता था, छोड़ देता था। ठीक है, ईच मैन एंड वीमेन वाज सपोज टू पास थ्रू ऑल द 4 स्टेजेस इन लाइफ। हर पुरुष और महिला दोनों को ही इन 4 स्टेजेस, लाइफ की जो 4 स्टेजेस थी, इनसे
पास होना पड़ता था, इनसे गुजरना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट आती है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ में क्या था? देयर वॉज अ ग्रेट ग्रोथ ऑफ सेरेमनियल रिलीजन विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ प्रीस्टहुड। अब देखिए, जो धर्म से रिलेटेड रिलीजियन सेरेमनी होती थी उनमें अब कुछ ग्रोथ होने लगी थी, उनमें कुछ चेंजेस डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है। विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ प्रीस्टहुड, जिसकी वजह से जो ये प्रीस्ट थे इनकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई, ठीक है। अब आइडल वर्शिप फाइंड्स नो मेंशन हियर, लेकिन अभी तक मूर्ति पूजा का कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। देयर वॉज ओनली द बिल्डिंग ऑफ द एल्टर फॉर सेक्रीफाइस, लेकिन जो कुछ एविडेंस मिले हैं वो किस चीज़ के मिले हैं कि यहाँ पर जहाँ पर एल्टर फॉर सेक्रीफाइस, जहाँ पर यज्ञ हवन होते थे तो यज्ञ हवन के जो कुंड वगैरह थे वो बने हुए जरूर मिले हैं, ठीक है। एंड फॉर द सेक्रेड फायर, ठीक है। और मतलब अग्नि कुंड वगैरह या जहाँ पर जिस वेदी पर जिस प्लेस पर बैठकर यज्ञ हवन किए जाते थे वो प्लेस बने हुए, इन सभी का वर्णन यहाँ पर मिलता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर। प्रजापति द क्रिएटर, अब यहाँ पर इस लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर इन गॉड की, कौन कौन से गॉड की वर्शिप होने लगी थी? प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा भी कॉल किया जाता है, ठीक है। प्रजापति ब्रह्मा ही थे, ठीक है, जिन्हें क्रिएटर मतलब बनाने वाला माना जाता है, ठीक है, रचना करने वाला। विष्णु द प्रेजर्वर, जिन्हें पालनहार बोला जाता है। शिवा द डिस्ट्रॉयर, जिन्हें विनाशकर्ता माना जाता है, ठीक है। एमर्ज एज पावरफुल डिटीज़, ये तीनों ही कौन कौन से? प्रजापति, विष्णु और शिवा, ये तीनों ही डिटीज़ भगवान जो थे गॉड, अब इनकी वर्शिप की जाने लगी थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर। ओके, नेक्स्ट आता है वेदास। अब इन वेदों के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करेंगे। द एटर्नल नॉलेज, एटर्नल मीन्स होता है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी नॉलेज। तो वेदों से हमें ऐसी एटर्नल नॉलेज मिलती है जिसका कोई एंड ही नहीं है। द नॉलेज अबाउट द आर्यंस कम्स टू अस मेनली थ्रू द वेदास। आर्यों के बारे में जो भी नॉलेज है वो हमें इन वेदों से ही मिली है। देयर आर 4 वेदास, 4 वेदों की यहाँ का जो है वर्णन किया गया है। द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट, ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना वेद था। अदर 3 आर द सामवेद, अदर 3 कौन से हैं? सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। ओके, अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेदा बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रेयर ऑफर टू वेरियस हिंदू गॉड्स, ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे अर्लीस्ट पहली बुक है जिसमें वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रेयर्स हैं, ठीक है, हिंदू गॉड्स से रिलेटेड, उनकी वर्शिप से लेके उनकी प्रेयर्स तक के लिए, तो वो उन सभी का कलेक्शन इस ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कौन से हिंदू गॉड्स की प्रेज में इसमें कुछ हाइमन्स या प्रेयर राइट की गई हैं? हिंदू गॉड लाइक अग्नि, अग्नि जो है फायर गॉड थे, अग्नि जो गॉड हैं वो आग के देवता थे। वायु विंड गॉड, वरुण वाटर गॉड, सूर्य सन गॉड एंड सोम गॉड ऑफ प्लांट्स एंड उषा गॉडेस ऑफ डाउन एटसेट्रा। देयर आर 1028 हाइमन्स एंड प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स। अब ऋग्वेद के अंदर जो हाइमन्स है वो कितने हैं? 1028 हाइमन्स मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं, ठीक है। हाइमन्स मीन्स श्लोक, एंड प्रेयर्स प्रार्थनाएं मिलती हैं किसकी प्रेस में? गॉड्स की और गॉडेसेस की, जो कि ऋग्वेद टाइम पीरियड पर थे। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। ये ऐसा फर्स्ट पहला साधन स्रोत माना जाता है जो कि नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि, जिससे ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है, ऐसा एक सोर्स माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो श्लोक है, ये जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऋग्वेद में ही इसका वर्णन है। ओके, तो आज की क्लास में हमें
हम बच्चा इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे सामवेदा के बारे में।